नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। एबी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब और फॉलो करें। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश गुरुवार को गिरिडीह पहुंचकर नया सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर 11 साल के कार्यकाल को पूरा करने पर यह प्रेस वार्ता आधारित था। इस मौके पर नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए दीपक प्रकाश ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का बताया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से प्रधानमंत्री की कमान संभाली है तब से देश का चौमुखी विकास हुआ है। कहा कि भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब वर्ष 2014 में सत्ता संभाली तो विकास और विरासत दोनों को आगे बढ़ाने का काम किया। विकास को लेकर प्रधानमंत्री ने गरीब किसान, महिला, युवा और यहाँ के छोटे छोटे कारीगरों के लिए कई विकास के काम किए। आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, किसान समृद्धि योजना, राशन वितरण, विश्वकर्मा योजना जैसी कई योजनाओं को चलाकर देशवासियों को आच्छादित करने का काम किया। वहीं विरासत के तौर पर राम मंदिर का निर्माण किया। आने वाले समय में सीतामढ़ी में भी भव्य राम मंदिर बनाया गया। कहा कि चारों धाम को सड़क से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कई काम किए गए। प्रेस वार्ता के दौरान झारखंड के हेमंत सोरेन नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार को घेरते हुए दीपक प्रकाश ने जमकर हमला बोला। मौके पर मीडिया सह प्रभारी योगेंद्र प्रसाद, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सुरेश साव, चुन्नूकांत, प्रकाश सेठ सहित कई भाजपाई मौजूद रहे। में चलने वाला अगर कोई देश रेलवे के माध्यम से कनेक्टिविटी देने का काम किया तो भारत ने किया। वो भी कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। दिल्ली से ट्रेन चलेगी, कश्मीर तक जाएगी और चिनाब जो नदी है उससे दुनिया में जो कोन टावर कहते हैं आप लोग, पेरिस में कोन टावर कहते हैं, उससे भी ऊंचा है। हम विदेश कभी गए नहीं इसलिए हमको बहुत जानकारी विदेश का नहीं। तो ना ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। अब आप एयर कनेक्टिविटी की बात कीजिए, 43 एयरपोर्ट थे 2013-14 में, आज कितना 163 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट। तो चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोडवे कनेक्टिविटी हो, और तो और जो नदी से नदी को जोड़ करके उसके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन करने का काम जिसको कह सकते हैं वाटर कनेक्टिविटी, ये भी भारत की सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है। तो कनेक्टिविटी में भी बहुत तेज़ी से विकास करने का काम किया। चाहे भारत माला योजनाएं हो, और आप सबको जानते हैं जब डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं तो डिजिटल इंडिया की जब बात करते हैं तो अभी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई एक देश भारत का जो गरीब से लेकर के मध्यम वर्ग से लेकर के अमीर आदमी, हर आदमी आज पेमेंट करने वाला चाहे अपने मोबाइल से के माध्यम से करने का काम करता है, जिसको डिजिटल पेमेंट हम कहते हैं। आज आप चले जाइए चौक चौराहे पर, जामुन बेचने वाला हो, चाहे लकड़ी बेचने वाला हो, चाहे कोयला बेचने वाला है, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, आपके पास कैश नहीं रहता, उसके माध्यम से भी आप करते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि डिजिटल पेमेंट में भी दुनिया में हम सबसे ज़्यादा पहला देश दुनिया का डिजिटल पेमेंट। अमेरिका भी हमसे पीछे, इंग्लैंड भी हमसे पीछे, फ्रांस भी हमसे पीछे, इटली भी हमसे पीछे, यूरोपियन कंट्री हमसे पीछे, और हम अव्वल हैं। और पूरे दुनिया का 60% जो शेयर है वो भारत के पास है डिजिटल पेमेंट। गुरुवार दोपहर 3 बजे शहर की एक विवादित जमीन पर 4 दीवारी निर्माण को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया, लेकिन पुलिस की तत्परता से मामला हिंसक रूप नहीं ले पाया। जेएलकेएम नेता नवीन आनंद और सुजीत शर्मा अपने अपने दावे और कागजात के साथ आमने सामने हो गए। सुजीत द्वारा शुरू किए गए निर्माण को नगर थाना पुलिस ने रुकवाया। नवीन आनंद ने बताया कि उन्होंने यह जमीन संजय राजघड़िया से खरीदी थी और पहले भी थाना में बैठक हो चुकी है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद दोनों पक्ष हटे और स्थिति सामान्य हो पाई। जमीन संजय राजघड़िया की जमीन है जिसे मैंने लिया है, और इस जमीन के मामले में 2 महीना पहले थाने में बैठक हुई थी, और जो ओसी हैं नगर के, उन्होंने दोनों पक्ष का जो है कागजात को अंचल में भेज दिया था कि जांच करके बताएं जमीन किसका है। अभी तक रिपोर्ट नहीं आया और सुबह सुबह इन लोगों ने फिर जमीन पे काम लगा दिया। मैं थाना गया हूँ, मैं एसपी साहब को फ़ोन किया हूँ। हमारे जो चीफ है, हमारे जो
जयराम दा हैं, उन्होंने एसपी को फ़ोन लगाया, कोई संज्ञान का मामला नहीं है, देख लीजिए आप लोग सामने जिम्मेदारी जमीन में काम कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जब अंचल से अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है और उसके बाद मेरा ज़मीन लूटा जा रहा है, और यहाँ पर जो है आपके सत्ता पक्ष के तमाम लोग आप देख सकते हैं खड़ा होकर ज़मीन लुटवा रहे हैं, तो इससे आगे मैं क्या बोलूँ। न्याय का मामला हाशिए पर है ना, प्रशासन की भूमिका हाशिए पर है, और जनता के साथ जो है क्या हो रहा है वो आप लोग के सामने प्रत्यक्ष है। आज मैं आप लोगों के समक्ष खड़ा हूँ और मैं सिर्फ इतना बोल के जा रहा हूँ कि गिरिडीह विधानसभा की हर जमीन खतरे में। मैं आप लोगों के द्वारा जिला प्रशासन और तमाम पदाधिकारी लोगों को ये निवेदन करता हूँ कि मेरे सामने आइए। 12 में यह ज़मीन लिए थे और बराते रजिस्ट्री के थ्रू लिया गया है ज़मीन, सारा कुछ मेरा है। और मेरे बहनोई यहाँ पे पोस्टेड थे, उनके समय का लिया हुआ यह ज़मीन है। और अभी मेरी भांजी का एडमिशन मेडिकल में कराना है, इसलिए ज़मीन को हमको बेचना था। हम 2 साल से परेशान हैं, कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। कोई बोलता था, ये लोग मना करते थे, कभी तोड़वा देंगे, कभी कुछ कर देंगे। अभी मेरे को पैसे की ज़रूरत है, हमने ज़मीन बेच रहे हैं अभी, इसलिए एग्रीमेंट किया है इनके साथ में। क्या नाम है आपका? जमीन सुजीत कुमार के नाम से। आपका नाम क्या है? सुजीत कुमार। सुजीत कुमार। कब लिए थे? 2012 में। किन से लिए थे? उसमें पावर में थे लखन कुमार बर्नवाल, और उन्होंने रजिस्ट्री किया था, वो पावर में थे। पावर कौन लोग विरोध कर रहे हैं इसका? नवीन चौरसिया जी कर रहे हैं, विकास चौरसिया जी कर रहे हैं। कितने जमीन है टोटल ये? 6.25 कट्ठा। ये जमीन कहाँ पे स्थित है? गिरिडीह गैस गोदाम के सामने में, पार्क के सामने में। कौन से इसमें आपकी रजिस्ट्री हुई थी? 2012 में। दावा क्या कर रहे हैं वो लोग? किस चीज़ का दावा को लेकर के परेशानी? अभी ये तो हमको खुद ही नहीं पता चल रहा है कि क्या चीज़ का दावा कर रहे हैं। हमको पता रहे तब तो हमको बताए तो कि भैया थाना में शिकायत किए हैं इसका? थाना में थाना में 3 महीना पहले एप्लीकेशन हम दिए। क्या कहा गया थाना से? क्या कहा? कुछ नहीं, वहाँ से भी आएगा, मिलिए, क्या कर रहे हैं, आपको बाउंड्री करना करिए। गिरिडीह जिले के तिसरी थाना क्षेत्र में खोरो डैम के पास 10 जून को बाइक सवार साधु कुमार और उनके भाई मनोज साव से 1.5 लाख रुपए की लूट की गई थी। इस मामले में तिसरी थाना में FIR दर्ज कर जांच शुरू की गई। SDPO राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोकायन निवासी सिकंदर तुरी, रमेश कुमार, श्रवण तुरी और विक्की दयाल को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लूट की गई मोटरसाइकिल, 2 अन्य बाइक और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। तीसरी थाना अंतर्गत 10 तारीख को 6:30 बजे लगभग शाम को साधु नाम का एक मोटरसाइकिल से खोरो गांव जा रहा था और उसका पीछा 2 मोटरसाइकिल पर सवार 6 लोग, जिसमें सिकंदर, रमेश, सरवन, विक्की, अजय तुरी और सचिन तुरी 3 सवार होकर उसका पीछा किए। और आगे जाने के बाद शंकर साहब एक है जो खोरो गांव में इसको इंतजार कर रहे थे। जाने के बाद दीवान ज्योति जाने के बाद ये उसका मोटरसाइकिल लूट लिया और वादी का आरोप है कि 1,55,000 रुपया भी नकद था, उसको लूट लिया और उन लोग भाग गया। पुलिस इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर साहब भास्कर टोप्पो, थाना प्रभारी रंजय कुमार, थाना ये सब इंस्पेक्टर सतीश लोकायनपुर थाना, और आरक्षी सुमंत कुमार वर्मा, आरक्षी विवेक गुप्ता, आरक्षी नीरज कुमार सिंह, आरक्षी अनुज कुमार यादव और चौकीदार उत्कर्ष तिवारी, इसकी एक टीम बनी और उस मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में लिया। और इसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। टोटल ये लोग 7 थे, इसमें 4 की गिरफ्तारी हुई है। वो गिरफ्तार है सिकंदर, रमेश, सरवन और विक्की। 3 और की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। और 2 मोटरसाइकिल और 1 लूटा हुआ मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल खेती में जो बातचीत किया है, सिकंदर तुरी का मोबाइल और सरवन तुरी का मोबाइल, ये हम लोग जब्त किए हैं। अगर तक इसमें कांड दर्ज हुआ है, ये 310(2) जो
395 तथा डकैती, चूँकि 4 से ज़्यादा संख्या है इसलिए डकैती कांड में कांड दर्ज हुआ है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और जल्दी ही 3 जो बचे हैं उसको भी। शुक्रवार को झगरी में अवस्थित भाजपा नेता मुकेश जलान के फार्म हाउस में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश मौजूद रहे। इस मौके पर सबसे पहले दीपक प्रकाश और अन्य भाजपा नेताओं का स्वागत मुकेश जलान ने अंगवस्त्र देकर किया। इसके बाद एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधे लगाए गए। बाद में मुकेश जलान के फार्म हाउस का नजारा का अवलोकन घूम कर दीपक प्रकाश ने किया और खूब प्रशंसा की। इस मौके पर दीपक प्रकाश और मुकेश जलान ने कहा कि सभी को संकल्प लेने की आवश्यकता है कि एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधे लगाएं और विश्व को पर्यावरण से मुक्ति दिलाने का काम करें। मौके पर जम्मू विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सुभाष सिन्हा, विनय सिंह, प्रकाश सेठ, शालिनी वैसखियार समेत कई लोग मौजूद रहे। और यह मुकेश जी ने अपने बागवानी में एक आदर्श स्थापित किया है, पेड़ बचाओ, प्रदूषण से मुक्त हो और एक पेड़ माँ के नाम का संकल्प देश को हर नागरिक को लेना चाहिए। उसी संकल्प को पूरा कर रहे हैं मुकेश जी। मुकेश जी का आवास ये गृह में जहाँ लक्ष्मी बसती है, सरस्वती भी बसती है और माँ सरना जिसको हम कहते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, तो वो भी यहाँ बसती है। हमको यहाँ आना अच्छा लगा, मुकेश जी से मिलना अच्छा लगा, बाकी कैडेटों से मिलना अच्छा लगा। मुकेश जी को ढेर ढेर बधाई। आप इसी तरह यशस्वी बनिए। कर्मयोगी हैं आप, जो कर्मयोगी होता है उसी को ईश्वर आशीर्वाद देता है। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। यादव ने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के मानसिक व शारीरिक विकास को बाधित करता है बल्कि समाज के लिए दीमक समान है। कार्यशाला में उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे इस अभियान का हिस्सा बने और समाज को नशे की गिरफ्त से बचाएं। अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह ने भी आत्म अनुशासन और सामूहिक जागरूकता की महत्ता पर जोर दिया। कार्यशाला में नुक्कड़ नाटक, क्विज और बाल श्रम रोकने के उपायों पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे और जन भागीदारी से समाज को नई दिशा देने की अपील की गई। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संघ की जिला शाखा गिरिडीह में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर की निष्क्रियता के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत जोरदार प्रदर्शन किया। झंडा मैदान से जयप्रकाश नारायण चौक तक निकाली गई रैली में दर्जनों महिलाओं ने भाग लिया और नारेबाजी करते हुए महिला आयोग की अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग की। एपवा की राज्य और जिला स्तरीय नेत्रियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द इस्तीफा नहीं दिया गया तो आंदोलन और व्यापक रूप लेगा। प्रदर्शन में उपस्थित महिलाओं ने कहा कि जिन राज्यों में महिला आयोग का गठन नहीं हुआ है या जहां पद रिक्त है वहां सरकारें महिला संगठनों की सलाह से आयोग का गठन करें। इस मौके पर एपवा राज्य कमेटी की सदस्याएं और जिले की प्रमुख कार्यकर्ता जयंती चौधरी, सरिता देवी, मीना दास, कौशल्या दास, प्रीति भास्कर, पिंकी भारती, सुनीता पासवान, गुड़िया देवी, उर्मिला देवी, दुलारी देवी, प्रमीला यादव और कलबतिया देवी उपस्थित रहे। सभी ने एकजुट होकर महिला अधिकारों के लिए संघर्ष को तेज करने की प्रतिबद्धता जताई और सरकार से महिला आयोग को सशक्त बनाने व महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की। महिला आयोग क्यों बनता? महिला आयोग बनाया जाता है क्योंकि महिलाओं के न्याय के पक्ष में बोलने के लिए, महिलाओं को न्याय देने के लिए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इस महिला आयोग का जो भी क्रियाकलाप है वो आप देख रहे हैं महिलाओं के, जो कोई अगर महिला के पक्ष में बोलता भी है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कोई सरकार से सवाल पूछने वाली बात हो, तब भी वो उन पर FIR किया जाता है। इसलिए हम लोग की ये मांगे हैं, आज पूरे देश लेवल पर ये हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं कि महिला आयोग जब बना है तो जो पूरे देश में जितने भी महिला संगठन चल रहा है, समय समय पर उससे बात करके राय लेने की भी जरूरत है और एक नए महिला आयोग के अध्यक्ष का उस पर चुनाव करने की जरूरत है। इसलिए आज हम लोग पूरे देश में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। पूरे राष्ट्रव्यापी हमारे एपवा की तरफ से राष्ट्रीय महिला आयोग के पदत्याग को लेकर के ये जो मुखर रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग पूरी तरह से बीजेपी के होकर काम कर रही है, ना कि महिलाओं के होकर के। वो जिस तरह से बीजेपी का सपोर्ट करती हैं और महिलाओं का सपोर्ट नहीं करती हैं,
और जो महिलाओं के साथ रेप होता है या फिर महिलाओं के साथ अत्याचार होता है उनको बरगलाने का काम करती हैं। इन्हीं कुछ मुद्दों अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें, तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के चतरो स्थित महादेव मंदिर में गुरुवार को एक विवाह समारोह समय हंगामे में बदल गया, जब पुरोहित को दक्षिणा देने को लेकर वर और वधु पक्ष के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद मारपीट और रोड़ेबाजी में तब्दील हो गया, जिसमें जमकर ईंट पत्थर चले। इस झड़प में चेहरा थाना क्षेत्र के बिसौली गांव निवासी मनोज तुरी की 4 वर्षीय पुत्री सुहानी कुमारी और सोनो थाना क्षेत्र के चंद्रा गांव निवासी शंभू तुरी का 16 वर्षीय पुत्र संतोष तुरी घायल हो गए। दोनों को निजी स्तर पर इलाज कराया जा रहा है। विवाह में वर पक्ष चंद्रा गांव से और वधु पक्ष भेलवा घाटी डुमरी टोला से पहुंचा था। घटना की सूचना मिलते ही देवरी थाना पुलिस और मंदिर समिति के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत किया और अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना करवा दिया।
बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बगोदर में श्रम परिवर्तन अधिकारी बसंत महतो के नेतृत्व में धावक दल ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। सरिया रोड स्थित तलेबर होटल और मंडल भोजनालय से 3 नाबालिग बच्चों को बाल श्रम करते हुए पाया गया, जिन्हें तत्काल मुक्त कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह अभियान जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रंस, बनवासी विकास आश्रम और जिला बाल संरक्षण इकाई के संयुक्त प्रयासों का हिस्सा है, जो गिरिडीह जिले को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशानुसार 12 जून से 30 जून 2025 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बाल एवं किशोर श्रम में लगे बच्चों तथा सड़क पर रहने वाले बच्चों का पुनर्वास करना है। बनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश कुमार सक्ति ने भारत सरकार से राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन मिशन के गठन की मांग की है, जिसमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए ताकि बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। रीतलाल वर्मा चौक के पास स्थित मंगलम मॉल में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री संजीव कुमार द्वारा केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धि के उपलक्ष्य में प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत पेशेवरों जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील आदि से संवाद स्थापित करना और उन्हें भारत के विकास यात्रा में सहभागी बनाना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सह भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रोफेशनल्स को सम्मानित किया। प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने बीते 11 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को केंद्र में रखकर जो विकास की यात्रा चली है, वह दुनिया भर में भारत को नई पहचान बना चुकी है। इस प्रोफेशनल मीट के माध्यम से हम समाज के जागरूक और दक्ष वर्ग के संवाद स्थापित कर उन्हें इस राष्ट्र निर्माण यात्रा का हिस्सा बनाना चाहते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता योगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि झारखंड के हर जिले में हर वर्ग तक भाजपा की नीतियों और योजनाओं को पहुंचाना हमारा संकल्प है। कार्यक्रम में मुख्य भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी, पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, भाजपा जिला महामंत्री महेंद्र वर्मा एवं संदीप डंगाइच, पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, प्रकाश सेठ, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, भाजयुमो जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी, कविराज, डॉक्टर दीपक पांडा, डॉक्टर मनीष, सीए राकेश, डॉक्टर शशि भूषण, नीतीश जाना, ऑल इंडिया मोबाइल एसोसिएशन के सचिव रवि रंजन, एडवोकेट सचिव सिन्हा, एडवोकेट चुनुकांत, प्रोफेसर विनीता कुमारी सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। गिरिडीह समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार से जुड़ी समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में म्यूटेशन, सीमांकन, किराया संग्रह, पीजी पोर्टल, ई राजस्व न्यायालय समेत लंबित मामलों की बिंदुवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 90 दिनों से अधिक समय से लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही संबंधित अंचल अधिकारियों को भूमि हस्तांतरण मामलों में तेजी लाने और प्रस्ताव जल्द भेजने के निर्देश दिए गए। बैठक में उपायुक्त ने सभी अनुमंडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अदालती कार्यवाही नियमित रूप से संचालित करें और वाद सूची एवं आदेश ऑनलाइन अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निपटाने में तेजी लाने की बात भी कही। साथ ही अधिग्रहित भूमि से संबंधित म्यूटेशन प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचल अधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बेंगाबाद प्रखंड के ताराताड़ पंचायत की मुख्य संपर्क सड़क की बदहाली और डमरगुरहा मार्ग पर नदी में पुल की कमी को लेकर पूर्व जिला परिषद सदस्य सा फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यह सड़क इस पंचायत की जीवन रेखा है, लेकिन वर्षों से उपेक्षा का शिकार बनी हुई है, जिससे हजारों ग्रामीणों को आवागमन में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रदीप यादव, साहिब यादव, पप्पू यादव, अशोक यादव, राम बाबू यादव, परमानंद यादव, छट्टू राणा, इतवानी राणा, सोना राणा, भुवनेश्वर राणा, कैलाश रजक, दौलत रजक, महेंद्र रजक समेत अन्य ग्रामीणों ने भी अपनी व्यवस्था सुनाई और बताया कि एम्बुलेंस तक गांव आने से हिचकिचाती है। यादव ने लोगों को संगठित होकर आवाज उठाने की अपील की और चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को विवश होंगे। बेंगाबाद प्रखंड के ताराटाड़ गांव को जोड़ने वाली सड़क काफी जर्जर अवस्था में है और यह सिर्फ गांव नहीं बल्कि ताराटाड़ पंचायत का मुख्यालय गांव भी है और यहां हजारों की आबादी पिछले कई वर्षों से, लंबे समय से ये लोग सड़क की जर्जर अवस्था के कारण काफी परेशानी झेल रहे हैं। अभी स्थानीय लोगों ने इस संबंध में बताया कि इस सड़क के जर्जर हालत के कारण वे लोग जो परेशानी झेल रहे हैं, इससे उन्हें काफी दुख है, तकलीफ है। वे प्रशासन से, सरकार से चाहते हैं
कि अविलंब इस सड़क का निर्माण हो। जानकारी यह भी है कि इस सड़क को बनाने का काम शुरू हुआ था, लेकिन उसे आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। दूसरी ओर देखेंगे तो इस गांव से गिरिडीह शहर जिला मुख्यालय में जाने के लिए जो सबसे नजदीकी और शॉर्टकट रास्ता है वो डमरगुरा होकर के गिरिडीह जाने का रास्ता है, लेकिन बीच में नदी है, नदी में पुल नहीं है। तो एक तरफ ये लोग प्रखंड मुख्यालय से भी जर्जर सड़क के कारण जाने में इनको परेशानी हो रही है, दूसरी ओर ये जिला मुख्यालय से भी जो सबसे नजदीकी सड़क का जो रास्ता है वो भी पुल के अभाव में वहां भी ये लोग जाने में इन लोगों को घूम करके जाना पड़ता है। तो हम प्रशासन से, सरकार से, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों से जो लगातार विकास के नाम पर लोगों का वोट तो लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो अपनी बातों को, अपने वादों को भूल जाते हैं। वो उन विकास के कार्य को पूरा नहीं करते जिन्हें सामने रख करके वो लोगों से वोट लेते हैं। तो हम ऐसे तमाम लोगों से और विशेषकर सरकार प्रशासन से मांग करेंगे कि ताराटांड़ को जोड़ने के लिए जो मुख्य सड़क है, जो निंगोटोल महाचो जो सड़क है वहां से लेकर के ताराटांड़ गांव तक जाती है, उस सड़क को तत्काल बनाया जाए और साथ ही डमरगुरा रास्ते से होकर के गिरिडीह जाने के लिए जो उसरी नदी पर एक पुल है उसकी जरूरत है, उस पुल को बनाया जाए। हम यह भी कह रहे हैं कि यदि इन विकास के कार्यों को अगर अंजाम नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से आने वाले दिन हम लोग स्थानीय लोगों को लेकर के आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। गिरिडीह समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार से जुड़ी समीक्षात्मक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में म्यूटेशन, सीमांकन, किराया संग्रह, पीजी पोर्टल, ई राजस्व न्यायालय समेत लंबित मामलों की बिंदुवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 90 दिनों से अधिक समय से लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही संबंधित अंचल अधिकारियों को भूमि हस्तांतरण मामलों में तेजी लाने और प्रस्ताव जल्द भेजने के निर्देश दिए गए। बैठक में उपायुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अदालती कार्यवाही नियमित रूप से संचालित करें और वाद सूची एवं आदेश ऑनलाइन अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निपटाने में तेजी लाने की बात भी कही। साथ ही अधिग्रहित भूमि से संबंधित म्यूटेशन प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचल अधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। गिरिडीह के बोड़ो स्थित श्री साई हॉस्पिटल में गुरुवार को सिटी चैम्बर ऑफ ASI द्वारा आयोजित मुफ्त ऑपरेशन शिविर में हाइड्रोसिल और हर्निया के रोगियों का इलाज किया गया। इस शिविर का उद्घाटन सिविल सर्जन SP मिश्रा ने किया। मौके पर कई वरिष्ठ डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ मौजूद रहे। सिविल सर्जन ने इस शिविर की सराहना करते हुए बताया कि यह पहल गरीबों और जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित होगी। एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया का जो ये ब्रांच है, यहाँ का गिरिडीह का ब्रांच है, इसके द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है और इनके द्वारा ये सर्जन्स वीक बनाया जा रहा है। और इस वीक में इनके द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम जैसे CME के कार्यक्रम हैं या और कुछ सर्जरी के कार्यक्रम हैं। चूँकि सर्जन हैं तो इनके द्वारा जो बेस्ट ये है वो सर्जरी फ्री में दी जा रही है। तो जो कुछ जो इसके चलते नहीं पहुंच पा रहे हैं कि हम पैसे की कमी या और किसी कारण से, तो वो सर्जन्स और बेस्ट सर्जन्स की सुविधा मिल रही है और उसका फ्री का इलाज किया जा रहा है, फ्री का ऑपरेशन किया जा रहा है। उसके अलावा इन लोगों के द्वारा जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाएंगे, जो कल है, परसों है, वहाँ हमारा सरिया में है, कल गोवर्धन लाल में है और लास्ट जो है यहाँ पर है डॉक्टर दोकानिया के विश्वनाथ में। तो इसी सर्जन्स जो वीक मनाया जा रहा है उसी के अंतर्गत ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और ये अभी हमारा जो गिरिडीह ब्रांच है ये काफ़ी एक्टिव ब्रांच है और विभिन्न तरह के कार्यक्रम इनके द्वारा समय समय पर किए जा रहे हैं और सराहनीय कार्य है। लोगों को जो अधिक से अधिक जो सुविधा मिल सकती है इन लोगों के द्वारा। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे ABA टीम को इजाजत। धन्यवाद।